दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डायनेमिक एरे के दो नए फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करने के लिए किए जाते हैं। उनका नाम है शॉर्ट और शॉर्ट बाय। तो दो फंक्शंस हैं, दोनों का क्या यूज़ होगा, दोनों में डिफरेंसेस क्या रहेंगे, वो पूरा एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने ऑलरेडी एक्सेल में काम किया हुआ है तो शॉर्ट के बारे में आप जानते होंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि ये फंक्शनैलिटी कैसे होती है। देखिए मेरे यहाँ पर एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ डाटा है। यहाँ पर एम्प्लॉय के नाम, डेट ऑफ बर्थ, जॉइनिंग, ईयरली और डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। इनको हम सेलेक्ट करके इसे शॉर्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, मैं इस सेल में जैसे कि बी कॉलम में मेरे पास में डेट ऑफ बर्थ है, इसे मैं सेलेक्ट करके डेटा टैब पर जाऊँगा और यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन है। इसके साथ ही मेरे पास में एक ऑप्शन है A to Z और Z to E, मतलब कि ये तो है असेंडिंग के लिए, ये है डिसेंडिंग के लिए। मैं डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन एडवांस पे आपको जाना है तो इसे यूज़ करेंगे हम लोग। लेकिन अब आप कहेंगे कि जब मेरे पास में ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल में न्यू फंक्शंस को क्यों इंट्रोड्यूस किया है। देखिए हम जो सीरीज़ कर रहे हैं वो है डायनेमिक एरेज की। तो बेसिकली जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं या फिर कोई रिपोर्ट्स बनाते हैं तो हमें डिफरेंट डाटा सोर्सेज से डाटा को रिट्रीव करना होता है और उसे अपने ज़रूरत के हिसाब से असेंडिंग, डिसेंडिंग, फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। इसीलिए ही हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। हम ऑलरेडी फ़िल्टर के बारे में बात कर चुके हैं, स्पिल फंक्शनैलिटी के बारे में बात कर चुके हैं। तो ये डाटा को रिट्रीव करती है। अब कहेंगे जी इसके तो ऑलरेडी फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि पिवट टेबल है, एक्स लुकअप है। देखिए उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो लिमिटेशंस थी उनको दूर करने के लिए डायनेमिक फंक्शंस का इंट्रोडक्शन किया गया एक्सेल में। ये मॉडर्न फंक्शंस हैं और आपको ज़रूर सीखना चाहिए। तो अब मैं किसी डाटा को रिट्रीव करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने फ़िल्टर का यूज़ किया। अब फ़िल्टर होकर डाटा मेरे पास में आ गया, लेकिन अब मुझको उसको डायनेमिक बनाना है और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो मैं फ़िल्टर से पहले शॉर्ट का यूज़ करूँगा और जो एरे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि उसमें जो डाटा की इनपुट है वो कहाँ से ली जाएगी, वो एरे के थ्रू ली जाएगी। तो उसको किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, वही इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो अब डाटा को अगर मुझे यहीं पर शॉर्ट करना है जहाँ पर मेरा मेन सोर्स है तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसे ही मैं किसी दूसरी शीट में दिखाना चाहूँगा तो मुझको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था मेन। अब समझ लेते हैं उनकी फंक्शन के बारे में और उसके जो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। दोस्तों पहले हम समझते हैं शॉर्ट फंक्शन को। इसमें बेसिकली 4 आर्ग्यूमेंट होते हैं। हमने यहाँ पर लिखना है इक्वल्स टू, उसके बाद में शॉर्ट लिखना है। सो पहला आर्ग्यूमेंट होगा एरे। एरे के अंदर में मुझे बताना है कि मैं किस डेटा को शॉर्ट करना चाहता हूँ। पूरी रेंज मुझको देनी है। जैसे कि एक्सेल में हमारे पास में एम्प्लॉयज़ का डाटा है तो उसकी जो पूरी रेंज होगी वो मैं सिस्टम को बताऊँगा कि ये मेरा डाटा है जिसको मुझको शॉर्ट करना है। ये कोई दूसरा फंक्शन भी हो सकता है, जैसे कि मैंने फ़िल्टर का यूज़ किया। अब फ़िल्टर में जो भी डाटा निकल के आया वो मेरा एरे होगा। अब पहले मैं फ़िल्टर लगा दूंगा, फिर उसके पहले मैं शॉर्ट फंक्शन का यूज़ कर लूँगा। अब वो पूरा का पूरा फ़िल्टर का जो डाटा रिट्रीव होके आएगा वो सारा का सारा मेरा एरे का काम करेगा। अब सेकंड आर्ग्यूमेंट जो कि ऑप्शनल है, लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्शनल सॉर्ट इंडेक्स। मुझे सिस्टम को बनाना है कि किस कॉलम से मुझको डाटा को शॉर्ट करना है। मान लीजिए हमारे पास में 4 कॉलम्स थे एक डाटा सेट के अंदर में। बाय डिफ़ॉल्ट वो फर्स्ट कॉलम को कंसिडर करेगा। अगर हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो ऑप्शनल है ना, हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, तो वो फर्स्ट कॉलम से उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिकली किसी कॉलम से करना है तो फिर मैं उसमें वो कॉलम का नंबर डालूंगा, 1 2 3 4 5 जितने भी कॉलम्स अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट ऑर्डर। कौन सा शॉर्ट ऑर्डर करना है, उसके लिए मुझे यहाँ पर +1 और -1 देना है। +1 असेंडिंग के लिए रहेगा, -1 डिसेंडिंग के रहेगा। तो ये आप कंसिडर करेंगे। अब अगर हम इसे भी डिफाइन नहीं करते हैं क्योंकि ऑप्शनल है तो वो ऑलवेज 1 को कंसिडर करेगा। थर्ड वन बाय कॉलम, बहुत ही रेयर केसेस में ये यूज़ किया जाएगा। जैसे कि कॉलम वाइज मेरे पास में कुछ डाटा है, ठीक है, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाएगा। इसे मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से हमें यूज़ करना है। तो ये आपको यूज़ करना है। अब आप कहेंगे शॉर्ट बाय का क्या यूज़ है। देखिए एक सिचुएशन आपके पास में ये भी तो हो सकती है कि आपको मल्टीपल कॉलम से
डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो हम सिर्फ एक ही वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा एडवांस का कि फंक्शन के अंदर में भी हम डायनेमिकली कैसे एरो को डिफाइन कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इजी है करने के लिए। ठीक है, मैं बताऊंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मल्टीपल करना है तो एक्सेल ने उसका भी ऑप्शन दे दिया कि आप ही एक ही फंक्शन में बहुत सारी इनपुट्स न डाल के आप एक दूसरा फंक्शन यूज़ कर लीजिए जिसका नाम है शॉर्ट बाय। तो बेसिकली पहले शॉर्ट बाय समझते हैं उसके सिंटैक्स को, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये है सिंटैक्स शॉर्ट बाय का। इसके अंदर में पहले एरे, बिल्कुल सेम ही है एरे भी, लेकिन यहाँ पर जो बाय एरे है ये आप देखेंगे ये एक सिंगल कॉलम है। वहाँ पर शॉर्ट में मुझको कॉलम का नंबर देना था 1 2 3, लेकिन यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा कॉलम देना पड़ेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसी टेबल के अंदर में हो। देखिए मेरे पास में 2 डेटा सेट है, ऑलमोस्ट दोनों सेम है, लेकिन मैं दिखाने वाला नहीं चाहता सामने वाले को कि किसके थ्रू ये असेंडिंग या डिसेंडिंग हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में एम्प्लॉयज़ हैं और दूसरे में मेरे पास में उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। मैं ज्वाइनिंग के हिसाब से उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग करना चाहता हूँ, तो एरे के अंदर में तो मैं पूरा डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जब मेरे को उनको किस कॉलम से मुझे शॉर्ट करना है नहीं करना है वो मैं दूसरा कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये डिफरेंस है बेसिकली दूसरे में। फिर शॉर्ट ऑर्डर मुझे देना है। अब शॉर्ट ऑर्डर किसका देना है, जो मैंने एरे सेलेक्ट किया है ना, इसका मुझे ऑर्डर देना है। तो ये दोनों तो हैं मैंडेटरी, लेकिन ये वाला जो है ये है मेरा ऑप्शनल, जहाँ पर मुझको शॉर्ट ऑर्डर देना है। और ये यूज़ होता है मल्टी लेवल सॉर्टिंग के लिए। अब चाहते हैं कि पहले तो शॉर्टिंग हो जाए उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, लेकिन उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उसके नाम से ही करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं मल्टी लेवल ऑर्डर भी डिफाइन कर सकता हूँ। हम जो एग्जांपल करेंगे वहाँ पर आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये समझने के बाद में अब हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। इनको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज़। ये मेरी स्क्रीन है। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो मैं इसी रेंज को यूज़ करूं, लेकिन मैंने जैसे आपको पिछले वीडियोस में भी रिकमेंड किया था कि इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए टेबल टाइप में, तो आपके लिए इजी रहेगा। तो मैं जाता हूं इंसर्ट पे, कोई भी सेल को सेलेक्ट करने के बाद में टेबल पे क्लिक करता हूं और ओके पे क्लिक करता हूं। और यहाँ से आप देख रहे हैं ये कुछ फॉर्मेटिंग है, तो मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। मुझको मतलब है तो ये टेबल में लेकिन मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, डाटा सिंपल ही देखना है। यहाँ से आप टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता। अब इस डाटा में हम लोग अपना फंक्शन यूज़ करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए कि हेडिंग, तो मैं इसकी हेडिंग को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल देता हूँ एंड इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, कलर फीड कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर दी है। अब मुझको यहाँ पर डाटा लेके जाना है, तो इक्वल्स टू में जाना है और यहाँ पर मैं लिखूँगा शॉर्ट एरे में मुझे टेबल का रेफरेंस देना है। तो जैसे हमने पिछले वीडियोस में किया था, सिमिलर तरीके से ही हम लोग टेबल का रेफरेंस दे देंगे। टेबल का नाम आ गया है कोमा। शॉर्ट इंडेक्स किससे करना चाहते हैं, हम लोग इसको 3rd कॉलम यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम 3 इनपुट दे देंगे, कोमा प्रेस करेंगे। शॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में करना है हमें, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, कोमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप जो शॉर्टिंग करना चाहते हैं, बाय कॉलम करना चाहते हैं या बाय रो करना चाहते हैं, तो पहले मैं आपको ना बाय रो करके दिखा देता हूँ। रो का मीनिंग होता है कि यहाँ से ये असेंडिंग और डिसेंडिंग होगा। अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो ये कॉलम वाइज हो जाएगा, जैसे मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। अब जैसे ही मैं एंटर यहाँ पर करूँगा तो आपको जो डाटा है वो दिखाई देगा। आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो ये डेट आ रही है वो एज अ नंबर आ रही है, डेट के फॉर्मेट में नहीं आ रही है। जैसा मैंने आपको इनिशियली फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब हम एरे का यूज़ करते हैं, डेटा जब स्पिल होके आता है तो उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मेटिंग के लिए इसे सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट को सेलेक्ट करके इन दोनों को सेलेक्ट कर देना है। चाहे आप समझते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आप इसमें डाटा ऐड करेंगे तो फ्यूचर में जो कॉलम्स या रोज़ की ऐड होने की संभावना है उनको भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर सीधा इन कॉलम को सेलेक्ट करके भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पुरानी जो सबसे डेट थी वो पहले आ रही है, उसके बाद में न्यूएस्ट डेट आ रही है, और ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास में डाटा आ रहा है। ठीक है, अब करते हैं, इसे पहले कॉपी करते हैं और इसे हाइड कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पर इसको करते हैं पेस्ट, और हम अब अपना नया
शॉर्ट बाई फंक्शन जो है उसे यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे हमने वहाँ पर रो बाई किया था, अगर कॉलम वाइज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये किस तरह से हो सकता है आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो पहले शॉर्ट में जाते हैं, एरे दे देते हैं इसको, एंड थर्ड कॉलम से आप करना चाहते हैं, असेंडिंग में करना चाहते हैं, एंड इस बार मैं इसे ट्रू कर देता हूँ बाई कॉलम, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि जो थर्ड कॉलम है, मतलब है तो ये वाला, लेकिन इसमें जो है नेम बाद में चला गया है, मतलब कि ये कॉलम वाइज अब असेंडिंग और डिसेंडिंग हो रहा है। ऐसा मुझे नहीं करना है, मुझे मोस्टली रो वाइज ही करना होता है, तो वो आप ध्यान रखेंगे यूज़ करते वक्त। अब हम अपना शॉर्ट बाय का यूज़ करते हैं, तो अब मैं सेलेक्ट करता हूँ शॉर्ट बाय, एंड एरे हमारा सेम ही रहेगा, कोमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर एरे जो है, मैं उस बार तो मैंने लिखा था 1 2 3 करके, लेकिन इस बार मुझे पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोमा प्रेस कीजिए। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देना चाहता हूँ, वो सेलेक्ट करेंगे। फिर से आप कोमा देंगे तो आप नया एक कॉलम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि नेम वाइज ये शॉर्ट हो जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर दूंगा। एंड वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं शॉर्ट ऑर्डर में। तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, 1 लिख देंगे, एंड ऐसे ही आप कितने भी ऑर्डर, मल्टीपल ऑर्डर्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है शॉर्ट और शॉर्ट बाइट में। मतलब कि अगर आपके पास सिंगल लेवल की अगर शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो शॉर्ट आपको यूज़ करना है, लेकिन मल्टी लेवल की आप करना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट बाई यूज़ करना है। दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, लेकिन इसका अभी एक और मैं आपको बताना चाहता था, वो अभी बता देता हूँ कि शॉर्ट में भी हम लोग ये कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले इसकी फॉर्मेटिंग को ठीक कर लेते हैं। तो ये मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, डेट और डेट बर्थ का, ठीक है। तो ये आपने इसको यूज़ कर लिया है, सेम रिजल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी नाम देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा चेंजेस हो गए हैं, बट क्योंकि डेट में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं तो इसलिए मेरे पास में ये वाला डाटा असेंडिंग डिसेंडिंग में ज़्यादा नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी और इसको कर देता हूँ हाइड, और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं पेस्ट। इनको थोड़ा सा इसकी कॉलम्स को एडजस्ट कर लेते हैं, सॉरी 1 बाय 1 करना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ शॉर्ट, एरे सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टी लेवल शॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं आप शॉर्ट फंक्शन के थ्रू। तो अब शॉर्ट इंडेक्स मुझे देना है, मान लीजिए इस बार डी पे चले जाते हैं। पहले सैलरी के हिसाब से होना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को करली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करना पड़े। फिर मैं लिख दूंगा कॉलम 1, सॉरी यहाँ पर कॉलम नंबर है ये 4। उसके बाद में मैं करना चाहता हूँ नेम के हिसाब से, तो मैं कर दूंगा 1 और करली ब्रैकेट्स को कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पर भी आप करली ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि जो आपने फर्स्ट मतलब कि सैलरी का दिया है वो असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग होना चाहिए, तो आप करली ब्रैकेट्स के साथ में -1 लिख दीजिए, और जो नेम आपने दिया है वहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। करली ब्रैकेट्स को क्लोज कीजिए, कोमा प्रेस कीजिए। मैं रोज़ के हिसाब से करना चाहता हूँ, फॉल्स कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि इसी तरह से ही डेटा हमें चाहिए था। तो ये यूज़ है शॉर्ट का और शॉर्ट बाय का। होपफुली क्लियर हुआ होगा सारा कॉन्सेप्ट। अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम या कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई करने का एज सुन एज पॉसिबल रिलेटेड टू दिस और अनदर डायनेमिक फंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।